जो इंडिया के कुछ लोग थे उन्होंने मना किया, उसको समझाया कि जाओ, मैंने मस्जिद में बम नहीं रखना। वो लड़की मस्जिद में बम रखने का बोल रहा है, इंडिया की थी, हिंदू लड़की एक्सपेरिमेंट कर। मैडम अब ये देखें कि लोग इस गरीबी के दौर में लोगों को मजदूरियाँ नहीं मिल रही, काम लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो किसी जानवर के साथ जुल्म करना तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी, दुनिया में कोई हथियारों की जंग नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है और जो जंग है, जो मुकाबला है, वो है इकोनॉमिक्स का, वो है इकोनॉमिक्स का। कभी भी सब तो बोल रहे हैं मुझे कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए है? सब तो बोले कश्मीर चाहिए, इकोनॉमिक्स से कहाँ से जंग आ गया भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अजमल कादरी। क्या करते हैं? मैं हकीम हूँ। हकीम है। अच्छा, अच्छा, ये बताएं, अब ओवरऑल बात की जाए पूरे इंडिया की, क्या समझते हैं इंडिया को लेकर, क्या बात माइंड में आती है? माइंड में तो बोला कुछ आता है। सोशल मीडिया के पेज पे हम उनके लिए गलत अल्फाज बोले, वो भी हमारे भाई हैं। अब हमारा दिल नहीं करता कि हम उनको तकलीफ दे अल्फाज बयान करें, पर वो जैसे हमारे भाइयों को मारते हैं वो भी हमें तकलीफ होती है। मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, और आप जैसे भाइयों को समझाना मेरी जिम्मेदारी है कि यार आपको नहीं लगता कि जैसे आप सोचते हो कि वो हमारे भाई हैं, वो भी सोचते होंगे कि हम उनके भाई हैं, लेकिन मीडिया के थ्रू ऐसा फैलाया जाता है कि हमें उनके खिलाफ किया जाता है, उन्हें हमारे बस ये जो हमारे अफसरान हैं यही ऐसे काम करते हैं, फसाद। बस दिल साफ कर लेना चाहिए। अब एक वहाँ का इंडिया का मैं सोशल पेज पे देख रहा था, हिंदू लड़की थी, उसने स्कार्फ पहना हुआ है, ठीक है, वो वीडियो बना रही है कि ये तुम लो और तुम वहाँ पे जाके ना बम रख दो। यही नहीं, अभी और सुनिए, इंडिया की लड़की ने ऐसे वीडियो। अब जो इंडिया के कुछ लोग थे उन्होंने मना किया, उसको समझाया कि जाओ, मैंने मस्जिद में बम नहीं रखना। वो लड़की मस्जिद में बम रखने का बोल रहा है, इंडिया की थी, हिंदू लड़की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब कुछ हिंदू हिंदू लड़कों ने उसको बम रखने से, मस्जिद में बम रखने से रोका कि भाई नहीं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बम नहीं रखना। हम लोग से गलत नहीं देखा जाता है भाई, जो बातें क्लियर। ये देखे ना यार, ये सोच हमें लाने की जरूरत है, इस तरह की सोच लाने की जरूरत है। हम क्यों ये सोच लेते हैं वो हमारे से? देखें, आपने देखा कि सोशल एक्सपेरिमेंट हिंदुओं ने रोका कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं करना, तो फिर हमारे मीडिया पे अगर आता है तो हमें नहीं लगता कि इसको जो प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब किया जाए। करना चाहिए, 100% करना चाहिए। पर अब हम कुछ अच्छाई का दिखा रहे होते हैं ना, हमारे चैनलों पे बैन लग जाता है जी, भाई इसी आगे ये चीज ना दिखाई जाए, ये बंदे की ऊपर चले जाएगी, अच्छा टीआरपी ऊपर हो जाएगी, हमसे आगे निकल जाएगा, उस चीज के शो को क्लोज कर दिया जाता है या उस पर प्रेशर डाल दिया जाता है, भाई इसका शो आगे नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर इमेज फिर भी वही है कि बहुत जुल्म हो रहा है कि ये चीज है। 1 मिनट मैंने नहीं, सिर्फ 1 मिनट की बात की होगी और भाई समझ गए हैं। ऐसे ही अगर हमारा मीडिया थोड़ी सी एफर्ट करे, पूरी आवाम नहीं समझती। बेशक, कोई शक नहीं, 100%। क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया वालों को? कोई प्यार भरा मैसेज? भाई आप भी हमारे भाई हो। अब आपने गुस्सा खत्म कर दिया। गुस्सा आगे भी नहीं था, वो एक जज्बात होता है ना, बंदा एकदम जज्बाती हो जाता है, वो हिसाब था। आप भी हमारे भाई हो, हम भी आपके भाई हैं। कोई फर्क नहीं है, ना रंग में ना जुबान में फर्क। हमारे वो भी इंसान है, हम भी इंसान। फर्क हमारे हुक्मरानों ने डाला हुआ है, बस, और कोई चीज नहीं है। ठीक है, जबरदस्त। और कुछ लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जनाब। जज़ाकल्लाह। हराम है ना, हराम काम हम वैसे भी शौक से करते हैं, ठीक है, वो हम शौक से करते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे ऊँटनी की टांग काटी गई थी, अगर उसे सज़ा दी जाती ना, आगे कुछ ना होता। एक जज है, वो अपनी सीट पे बैठा था, उसके सामने इतनी बड़ी फाइल रख दी गई थी कि जनाब इसका फ़ैसला करें। उसने कहा फ़ैसला क्या करना, ऊपर से 2 लोगों को उठाया जाए, इनका कसूर क्या, ये दोनों को फांसी दे दो। दोनों को फांसी दे दी, बाकी सब ने माफ़ी कर ली, केस ख़त्म। जज फिर खाली ऐसे बैठा रहा था। ठीक है, बात ये है कि इसमें कई चीज़ें हैं, टैक्सेस हैं, बिल हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही। गरीब आदमी जो काम करना चाहता है वो कई दिन से मतलब फाके से है, ठीक है, वो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाए, घरों के बिल कैसे दे, अपने खर्चात कैसे पूरे करे। तो अब ये देखें कि हम जहाँ तक आ गए हैं कि अपने बच्चों को भूख की वजह से मारने पे तैयार हैं, तो जानवरों पे जुल्म करना तो मेरे ख्याल से फिर उस हिसाब से इतनी बड़ी बात नहीं है। जानवरों पे जुल्म करना बहुत बड़ी बात। ये बताता हूँ, अब पाकिस्तान में ये लोग जो आपने बताया ये करते हैं, जब ये यूरोप में चले जाते हैं ना, वहाँ और करते हैं, तो उनसे बेहतर सिटीजन साबित होते हैं। जाने दे सर, इनको डिपोर्ट करके वापस भेज रहे हैं। कानून है, वहाँ हमारे भी गए हुए हैं, अच्छा। रिलेटिव यूएसए में गए हैं, यूके में, वो उधर उस सिटीजन से ज्यादा अच्छे बन गए हैं। तो अगर हम इतने अच्छे वहाँ, अच्छा अगर हम वहाँ इतने अच्छे जाकर बनते हैं, कानून की पासदारी करते हैं,
दुबई ने हमारे वीजे क्यों बंद कर दिए, सऊदिया क्यों कह रहे, सऊदिया तो मुस्लिम कंट्री है, वो क्यों कह रहे हैं हमने पाकिस्तानी सिटीजन्स के वीजे रोकने हैं। आपको इतनी डिफिकल्टी होती है अब वीजा बंद ना कर तो क्या करें बताओ। कौन सा कंट्री चाहे कि हमारे कंट्री का जो है भिखारी बढ़ता ही जाए, बताओ। कोई तो नहीं चाहेगा। तो पाकिस्तानी जो है वो जाएंगे, दुबई जाएंगे, तो वीज़ा तो बंद करेगा ही ना। वहाँ पे जाके भीख मांगे तो क्या कौन कंट्री चाहे कि वहाँ से अदर कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आके भीख मांगे। भिखारियों की संख्या बढ़ानी थोड़ी है इनको, बताओ। हालांकि इस्लाम ने बोला हुआ है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, लेकिन हम सबसे पहले रिश्वत देते हैं। फांसी सबसे पहली बात आप बता दें, फांसी है, ये कत्ल है। कत्ल का क्या है इस्लाम में? फांसी दे दो। ऐसे ही है, जिसने 2 की हैं उसे 2 बार फांसी दो, जिसने 3 की हैं 3 बार दो। ये लोग क्या करते हैं, फांसी के लोग, ये कत्लों के लोग सरेआम फिर रहे हैं। लोग हाँ ये कह देते हैं, लो जी ये इश्तिहारी है, इसने पहले 12 किए थे, इसने 15 किए थे, लेकिन वो फिर दोबारा बैठा होता है, कोई मसला नहीं, वो केस क्लियर कर लेता है वकीलों के जरिए। मेरे बेटे मैं आपसे को एक सही बात बताऊं कि यहाँ जो दीन चल रहा है ना हमारे पाकिस्तान में, वो ना तो अल्लाह का दीन चल रहा है, ना उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चल रहा है, ये मौलवियों का दीन चलता है। जब ये दीन चलेगा तो ये ऐसे ही काम हो। आपने ये बात बड़ी अच्छी की है, यहाँ पर हर किसी ने अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक मजहब को डाला हुआ, ये आपने सही कहा। ये बता दे, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, आपने मुझसे सवाल किया, मैं हाँ जी सीधा नहीं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे, सुन्नी थे, वाबी थे, देवबंदी थे, मरज़ई थे, हनफी थे, बरेलवी थे, आगा थे, वो तो मुसलमान थे, दीन इस्लाम था, 11 दफ़ा कुरान पाक में आया। वो तो आप दुनिया के, क्या इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं होती, वहाँ भी होती हैं, लेकिन वो लोग अपनी इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कोई कैसे पता कि फिर वहाँ पर क्राइम्स होते हैं? अगर वो हर चीज़ को कवर अप कर लेते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि वहाँ क्राइम्स हो रहे हैं? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ तो ओपन होती हैं। आजकल के जो दौर है वो तो ऐसा, आप सरकार ने फरमाया है झुकने से अगर इज्जत कम होएगी तो रोज़े मैशर मुझसे ले लेना। ऐसे ही है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। जब आप सरकार ने फरमाया झुक जाओ, सियाने कहते हैं झुके हुए पेड़ को फल लगता है, ठीक है। कभी आपने देखा सफ़ेदा अकड़ा हुआ उसे कोई फल लगाओ? कभी नहीं आप देखेंगे। तरबूज लगता है झुके हुए को लगता है, मैंगो लगता है झुके हुए को लगता है, झुके हुए को फल लगता है, इसलिए झुक जाना चाहिए। आजिज़ रहो, आप सरकार आजिज़ रहे। उन्होंने आजिज़ी का बोला कि आजिज़ रहो, हुस्न अखलाक अच्छा रखो, ये चीज़ें हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और दुनिया में जो भी, बांग्लादेश देख लें, कश्मीर देख लें, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, हर मुल्क आखिर इंडिया की तरफ मदद के लिए क्यों देखता है सर? ऐसे सॉफ्ट पॉलिटिक्स उनकी है दुनिया में कि अब दोस्ती है नहीं है, ताल्लुकात कैसे भी हों, लेकिन पुकारते सिर्फ इंडिया को। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंटरनेशनली वो अमेरिका से भी बड़ी डेमोक्रेसी है। 1.5+ आबादी का वो मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की मतलब जो जमहूरियत है वो उसमें तसलसल रहा है। इंडिया की जमहूरियत में तसलसल रहा है, वहाँ के निज़ाम में एक तसलसल है, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक तसलसल है। यहाँ पे मैं आपको अगर बात बताऊँ तो मैं एज अ डॉक्टर कितने चैलेंजेस मैं अपने फील्ड में फेस कर रहा हूँ, और मैं इंटरनेशनली अगर जाता हूँ एज अ डॉक्टर तो मुझे कितनी चैलेंजेस फेस करने होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। उनके लिए हर एक चीज़ इजी होती है, उनका मुल्क उनको ऑन करता है अपने लोगों को। आपको पता है, मेन बात यह है, आपकी दुनिया में तभी एक वैल्यू बनती है जब आपका मुल्क आपको ऑन करता है। हमारा मुल्क हमें ऑन नहीं करता किसी भी जगह पे। हम कहीं भी इंटरनेशनली अगर कोई रियासत अपनी आवाम को ऑन नहीं करती तो दुनिया जो है वो उस रियासत को ऑन नहीं करती। सही बात है, सही बात है। अगर कोई रियासत जो है, ये नहीं है कि कोई रियासत गरीब है या कोई रियासत अमीर है, इसकी बात नहीं है। अमीरी गरीबी किसी रियासत की अलग बात है, उसकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ अलग, लेकिन कोई रियासत अपने अवाम को ऑन करती है और उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जो उनकी इकॉनमी को आगे लेके जाए। तो ना तो हमारी रियासत हमें ऑन कर रही है, ना जो है हमें जो है हमारी पॉलिसीज़ को हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है कि उसको आगे लेके जाए। बस कुछ ही लोग हैं, कुछ ही वो हैं जो तबके हैं या कुछ ही ख़ानदान हैं, जो कि कुछ ही रैंक्स के लोग हैं, जो कि सिर्फ जो है इस मुल्क के
फैसले करती है और अपने मफादात को लेके आगे जा रही है। और इसका नुकसान किसको है? इसका नुकसान उनको भी है। आपको पता है इस टाइम अभी जो हमारी जितनी इदारे चल रहे हैं, हमारी सेहत चल रही है, हमारी आर्मी चल रही है, हमारा जो कुछ चल रहा है, वो सारा जो है सारा एक कर्जे के तहत चल रहा है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बात बताता हूँ, दुनिया में हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे जर्नल हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, इनसे ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी बाहर के सियासतदान भी गुजार रहे हैं, जिस तरह चाइना के ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन क्यों? उनकी अपनी ज़िंदगी भी अच्छी हो रही है और वो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बना के अच्छा हो रहा है। सर यहाँ पर एक मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इंडिया और चाइना की हम बात करें, चाइना में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं करंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और नारे इंडिया के लगा रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। इससे पहले उइगुर्स मुस्लिम की अगर बात करें तो उनकी जो मुल्क से बाहर तुर्किस्तान में जो उनकी सियासी जमातें हैं वो इंडिया के पास आई थी कि काइंडली उइगुर्स मुस्लिम के बारे में कोई नहीं बोलता, आप काइंडली उनकी मदद करें। जैसे आपने बताया कि उनको नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाती, जेलें बनाई हुई है। पाकिस्तान का मसला ये है कि उनको इंडिया नज़र आता है लेकिन उनको चाइना क्यों नहीं नज़र आता? असल में पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी रही है कि इंडिया जो है, इंडिया वो तो एक आपको पता है, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है। 70 साल से हम इसी मुल्क में रह रहे हैं, वो अपनी मुल्क में रह रहे हैं, ना इंडियन अवाम को हमसे कोई दुश्मनी है। हालांकि मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ और मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी हैं। उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं खा सका। सही बात है। वो जो है ये इसराइल फ़लस्तीन को नहीं खा सका, अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये कौन किसको खा लेगा? ये मतलब ये इसकी जो है ये एक नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम को खा गए। बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा, आप चाइना में रह के आए हैं, चाइना इंडिया के बारे में क्या सोचता है? उसकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या थॉट्स हैं? मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे हम ठीक है, हम बात करते हैं ना कि हम पाकिस्तानी है, हमारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, ये है वो है, लेकिन जहाँ बात चाइना में भी इंडिया और पाकिस्तान की आती है ना, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे इंडियंस हमसे ज़्यादा जो है फैसिलिटेट हैं। उनकी एम्बेसीज, हमें कितने मसले चाइना में फेस करने हुए, कितने मसले हमारे आए। हमारी एम्बेसीज हमें 3-3 दिन तक रिप्लाई नहीं देती, हमारे कॉल का जवाब नहीं देती। अगर किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ, किसी इंडियन बंदे के साथ कुछ होता है, उनकी एम्बेसी जो है प्रॉपर हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करती है, अपने अवाम को ऑन करती है हर एक। हालांकि उनकी इतनी आबादी है 1.5 अरब की, हम तो 24 करोड़ हैं। 1.5 अरब में मतलब कोई किसी को मसला भी हो ना तो वो नज़र भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी एम्बेसीज, उनके लोग, उनके सिस्टम, उनके जो डॉक्टर्स की पॉलिसीज़, उनके आर्मी की पॉलिसीज़, उन्होंने जो है मतलब कितनी पॉलिसीज़ की अपने मुल्क में। हम नरेंद्र मोदी को दुश्मन कहते हैं, लेकिन मतलब उनकी जो इकॉनमी है उसको नरेंद्र मोदी किस लेवल पे लेके गया है, हम उसको कॉपी कर सकते हैं? हम उसको फासिस्ट कहते हैं, हम उसको ये कहते हैं कश्मीर कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया। बात तो सही की है कि हमारे इंडिया की कॉपी तो कभी नहीं कर पाएगा तू। पाकिस्तान हमारे इंडिया की कॉपी कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये पाकिस्तान के भी भली बात ही पता है कि जो इंडिया है ना, उसको कॉपी करने के लिए उसको 7 जन्म लेना पड़ेगा। 7 जन्म लेके भी नहीं कर पाएगा। हाँ ये पाकिस्तान का रोते रोते जिंदगी खत्म होने वाला है, डूबने वाला है। डूबने वाला से याद आया, ये डूब तो रहा ही है, पाकिस्तान। बेकार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे इस वीडियो पे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।